जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैंने बात करने वाला हूँ सार्वजनिक पेंशन योजना संबंधित जानकारी में। सार्वजनिक पेंशन योजना संबंधित जो जानकारी है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, ठीक है, तीनों पेंशन मिलाकर सार्वजनिक पेंशन योजना कहा जाता है। दोस्तों, आप लोगों को बहुत बड़ी बड़ी खबर सुनने को आता होगा कि पेंशन योजना में काफी ज्यादा यहाँ पे पैसा बढ़ोतरी किया गया है, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या फिर विकलांग पेंशन हो। क्या इसमें कितनी % सच्चाई है और क्या है, सारा कुछ एक एक करके मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। दोस्तों, होता यह है कि आप लोग AI वीडियो देखते हैं और AI में भरपूर तरीका से वहां पे झूठ बोला जाता है, क्योंकि एक वहां पे डिस्क्रिप्शन लिखता है और वो AI के माध्यम से बोलवा देते हैं। उसमें क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, आप लोगों को सही प्रकार से जानकारी नहीं मिल पाती है और कुछ भी बोल करके वो पार हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इस वीडियो में एक एक करके जानकारी मिलेगा, जो कि रियल में क्या इसके ऊपर अपडेट आया है, क्या जानकारी है। जिन लोगों का पैसा भी रुका हुआ है, बहुत दिनों से पैसा रुक गए हैं, वो पैसा कब आएंगे, सारा चीज एक एक करके इस वीडियो में हम बताने वाला हूं। बशर्ते आपको इस वीडियो को लास्ट तक बने रहना पड़ेगा, तभी आपको जानकारी मिल पाएगी। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूं। सबसे पहले दोस्तों, हम आप लोग को बता देते हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, तीनों पेंशन में पैसा तो बढ़ोतरी होगा, लेकिन ये सभी राज्य में पैसा बढ़ोतरी नहीं होगा। कारण इसका है दोस्तों, जो भी राज्य में पैसा बढ़ोतरी किया गया है, चाहे दिल्ली हो, झारखंड हो, बिहार हो, यूपी हो, ये सब राज्य में जो पैसा बढ़ा हुआ है, वहां के राज्य के मुख्यमंत्री जो है उसके तरफ से पैसा बढ़ाया गया है। ठीक है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं, जो भी पैसा मिलता है केंद्र सरकार से, वो पैसा सभी राज्य में समान रूप से पैसा देते हैं। एक चीज आपको हम सीधा से समझा देते हैं, कोई भी योजना केंद्र सरकार से अगर पारित होते हैं, कोई भी नियम अगर केंद्र सरकार से पारित होते हैं, तो वो सभी राज्य में समान रूप से लागू होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोलने का मतलब है, केंद्र सरकार से वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, तीनों पेंशन में जो केंद्र सरकार से पैसा दी जाती है, 200 रुपया, 100 रुपया, इस तरह का पैसा दी जाती है और सभी राज्य में सभी लाभुक को यही पैसा मिलते हैं। लेकिन जहां पे जो पैसा बढ़ा हुआ है, वो राज्य सरकार पैसा दे रही है। ठीक है, जैसे कि बिहार में 400 रुपया पहले मिल रहा था, तो वहां पे केंद्र सरकार की ओर से मात्र 200 रुपया मिलता था, राज्य सरकार वहां पे 200 देती थी, तो वो पैसा 400 रुपया होता था। लेकिन वर्तमान समय में राज्य सरकार ने पैसा बढ़ा करके 1100 रुपया कर दिया गया। यही झारखंड में अभी देख सकते हैं, बहुत दिनों से जो पैसा है 1000 रुपया करके दे रहा है, चाहे वृद्धा हो, विधवा हो या फिर विकलांग हो, तीनों पेंशन धारकों को 1000 करके पैसा दिए जा रहे हैं। दिल्ली में दोस्तों ये पैसा बढ़ा करके 1800 रुपया कर दिए गए। ठीक है, हरियाणा में दोस्तों पैसा बढ़ा करके 2500 रुपया कर दिया गया और वहां पे बहुत पहले से पैसा 2500 रुपया करके दिए जा रहे हैं। ये पैसा कौन दे रहे हैं? वहां के जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के द्वारा पैसा दिए जा रहे हैं। ये केंद्र सरकार सभी राज्यों को पैसा बढ़ा करके नहीं दे सकते हैं। अगर आपके राज्य के मुख्यमंत्री अगर चाहेंगे तो पैसा आपको बढ़ा करके दे सकती है, अगर नहीं चाहेंगे तो पैसा बढ़ा करके नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अगर देखिए केंद्र सरकार की ओर से पैसा अगर बढ़ा दिया जाए, 2500 करके सभी को देने लग जाए, तो उसके माध्यम से हमारे झारखंड में पैसा 3500 रुपया हो जाएंगे, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन धारकों का। यही हरियाणा में देखें, 2500 भी दे रहे हैं, 200 रुपया मान के चलिए केंद्र सरकार दे रही है, 2300 रुपया मिल रहा है और 2500 फिर बढ़ा दे तो लगभग 4500 रुपया पैसा हो जाएंगे। यही चीज दिल्ली में देखिए, दिल्ली में 1800 रुपया प्रत्येक लाभुक को मिल रहा है, चाहे विकलांग हो, वृद्धा हो या फिर विधवा हो, 1800 रुपया दिए जा रहे हैं। अगर 2500 रुपया केंद्र सरकार कर देती है, तो दिल्ली में भी 2500 रुपया देना पड़ेगा। और अभी तो वर्तमान समय राज्य सरकार वहां पे 1500 रुपया लगभग दे रही है, 2500 और 1500 लगभग 4000 रुपया वहां पे दिल्ली में पैसा मिलने लगेंगे। तो ये दोस्तों काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता है। आपके राज्य में अगर राज्य सरकार पैसा बढ़ाने को लेकर यहाँ पे निर्णय ले, तो हो सकता है आपके राज्य में पैसा बढ़े, लेकिन इस चीज के ऊपर कोई गारंटी नहीं है कि पैसा आपके भी राज्य में पैसा बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन एक सीमित तक दोस्तों पैसा बढ़ाए जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने यहाँ पे हाल ही में निर्णय लिए गए हैं कि जो भी सार्वजनिक पेंशन योजना के धारक हैं, चाहे वो वृद्धा हो, विधवा हो या फिर विकलांग हो, सभी लोगों को पेंशन बढ़ा के देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को जरूरी भी होता है पैसा का। ठीक है, क्योंकि ये अपने भरण पोषण या फिर आवश्यकता सामग्री को लेने में असमर्थ होते हैं। आवश्यकता जो सामग्री होता है उसको पूर्ति करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि इन लोगों को कुछ पैसा बढ़ा दिया जाए। तो पैसा अगर बढ़ा देने की बात अगर है, तो पैसा कितनी बढ़ेगी
200 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया, इससे ज्यादा पैसा नहीं बढ़ेंगे। 2500 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपया किसी को पैसा नहीं मिलने वाला है। अगर किसी को मिल रहे हैं तो वो राज्य सरकार की तरफ से पैसा बढ़ा करके उसको दे रहे हैं। अगर आपके राज्य के मुख्यमंत्री जो है वो पैसा बढ़ाना चाहे तो आपको पैसा बढ़ा करके दे सकती है, ठीक है। ये यहाँ पे पॉसिबल है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से इसमें कोई भी फैसला नहीं आया है। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से ये फैसला आ भी नहीं सकते हैं। जैसे कि हम आपको समझाए, अगर पैसा बढ़ाएंगे तो सभी राज्य में समान रूप से पैसा मिलेगा। जिस राज्य में वर्तमान समय में पैसा बढ़ा करके दिए जा रहे हैं उसमें पैसा और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकते हैं। दरअसल बात यह है, ये अफवाह उड़ाने में एआई वीडियो का सबसे ज्यादा अहम भूमिका है। एआई वीडियो के माध्यम से नया नया यूट्यूबरों ने ये काफी ज्यादा अफवाह उड़ा दिया कि सभी लोगों को 3000 रुपया पेंशन मिलेगा सार्वजनिक पेंशन योजना में, चाहे वृद्धा हो, विधवा हो, विकलांग हो, या फिर 4500 रुपया मिलेगा, 2500 रुपया मिलेगा, 2000 रुपया मिलेगा। एआई वीडियो का सबसे बड़ा यहाँ पे कारण है अफवाह उड़ने का। और ये चीज सिर्फ सार्वजनिक पेंशन योजना में नहीं, राशन कार्ड के ऊपर, प्रधानमंत्री आवास योजना के ऊपर, हर एक योजना के ऊपर अफवाह उड़ाए जा रहे हैं एआई वीडियो के माध्यम से। आप लोग सबसे ज्यादा एआई वीडियो देखते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन लिखते हैं और एआई के मशीन के द्वारा बुलवा दिए जाते हैं, ठीक है। नहीं उसमें किसी का फेस दिखता है और नहीं और कुछ उसमें आपको देखने को मिलेगा। जो मन में आया, जो उसको माइंड में आया वो चीज उसमें बुलवा दिया। और ऑडियंस होते हैं जो आप लोग वीडियो देखते हैं, वही सब चीजों को देखने में आप लोग को ज्यादा मजा आता है, तो इसीलिए वो वीडियो बनाते हैं। दोस्तों हम आपको कंफर्म कर देते हैं, पैसा यहाँ पे बढ़ाने की कम संभावना है। ये पैसा बढ़ सकते हैं अगर आपके राज्य के मुख्यमंत्री चाहेंगे तो बढ़ेंगे। अगर केंद्र सरकार बढ़ाती है तो 500 रुपया, 600 रुपया बढ़ाएगी, और आपके राज्य सरकार 200 रुपया, 300 रुपया जो भी देते हैं उसको मिलाकर कम से कम 800-900 रुपया हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे राज्य में पैसा मिल रहे हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कौन कौन राज्य में पैसा बढ़ करके अभी वर्तमान समय में मिल रहे हैं। मिलेंगे इसकी कोई संभावना नहीं है, लेकिन किस किस राज्य में मिल रहे हैं हम आपको अभी बताते हैं। यहाँ पे देखिए, मिजोरम में दोस्तों मात्र 100 रुपया वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन मिलता है। मिजोरम एक ऐसा राज्य है सबसे कम पैसा मिलते हैं मिजोरम में, ठीक है। इसके बाद ओडिशा में देख सकते हैं मात्र 200 रुपया मिलते हैं, कोई भी पेंशन धारक है, ठीक है। मध्य प्रदेश में मात्र 300 रुपया पैसा मिलता है, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं बिहार में 400 रुपया मिल रहा था, और कुछ समय पहले इलेक्शन के पहले 1100 रुपया कर दिया गया सभी पेंशन धारकों को। इसके बाद जबकि देख सकते हैं हरियाणा में दोस्तों वर्तमान समय में 3000 रुपया पैसा मिल रहा है। हरियाणा सरकार जो है वहाँ पे 3000 रुपया प्रति माह दिए जा रहे हैं, चाहे वो विकलांग हो, विधवा हो या फिर दिव्यांग हो, उसको 3000 रुपया पैसा दिए जा रहे हैं। झारखंड में दोस्तों 1000 रुपया करके सभी को मिल रहे हैं, और इसके बाद दिल्ली में सभी को 1800 रुपया करके दिए जा रहे हैं, ठीक है। इस आंकड़े से साफ है कि देश में पेंशन राशि में भारी असमानता है। सभी नागरिक अपने जीवन भर सरकार को टैक्स देते हैं, चाहे वो वस्तुओं की खरीद बिक्री में हो या आयकर के रूप में हो। इसलिए जब बात पेंशन की आती है तो हर राज्य में अलग राशि पेंशन लोगों को अनुचित लगता है। यहाँ पे बता रहे हैं दोस्तों, सभी लोग सरकार को लगभग समान रूप से टैक्स देते हैं, सभी लोग सामान खरीदते हैं, सभी लोग सरकार को टैक्स देते हैं। जब पेंशन की बात आती है तो हर एक राज्य में अलग अलग देखने को मिलता है। इसमें काफी ज्यादा असमानता, यानी कि किसी को ज्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है। इसमें समाज में असमानता फैलता है कि झारखंड में देखिए इतना पैसा मिल रहा है, हमारे राज्य में इतना मिल रहा है, देखिए हरियाणा में 3000 मिल रहा है, हम लोग को 300 रुपया मिल रहा है। ये काफी ज्यादा असमानता देखने में लगता है, और ये रियलिटी है। सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और इसमें कुछ लिमिट लागू होना चाहिए कि सभी राज्य इतना पैसा दे सकते हैं या फिर सभी राज्य में इतना पैसा दिया जाएगा, ठीक है। लगभग कुछ लिमिट होना चाहिए। 300 और 3000 में काफी ज्यादा अंतर हो जाता है। ये सब काफी ज्यादा असमानता है। सरकार ने इसके ऊपर निर्णय लिया गया है, ठीक है। क्या निर्णय लिया गया? सभी राज्य में समान रूप से पैसा देने के ऊपर एक्शन लेने वाले हैं सरकार, लेकिन इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं आया है। हो सकता है सभी लोगों को 2500 रुपये दिए जाएंगे। कब दिए जाएंगे? इसके ऊपर एक नियम लागू होगा कि केंद्र सरकार 1000 रुपया प्रत्येक राज्य को दिए जाएंगे सभी पेंशन धारकों के लिए, और 1000 रुपया राज्य सरकार को देना पड़ेगा। तभी इसमें जाके समानता आ सकती है, और सभी लोगों को लगभग 2500 रुपये पैसा मिलेंगे, 2000-2500 जो भी होता है, तभी इसमें संभव है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे में जरूरी है कि केंद्र सरकार एक समान राष्ट्रीय पेंशन नीति लागू करे, ताकि पूरे देश में वृद्धा, विधवा और विकलांग नागरिकों को समान राशि की पेंशन मिले। इससे सामाजिक समानता बढ़ोतरी और नागरिकों का सरकार पर विश्वास बढ़ेगी। यहाँ पे बता रहे सरकार
को इसमें सजेशन दे रहे हैं, सरकार को बोल रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए। ये असमानता देख करके समाज के जो लोग हैं उसमें बता रहे हैं कि ये सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि सभी राज्यों को एक समान पेंशन मिलना चाहिए। जो भी पेंशन दिए जा रहे हैं, चाहे वो विकलांग हो, विधवा हो या फिर वृद्धा हो, कि कोई भी हो, सबको एक समान पैसा मिलना चाहिए। कोई भी राज्य से है, सभी को एक जैसा पैसा मिलना चाहिए। इसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए, कोई नीति बनाना चाहिए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने पैसा मिला करके समान रूप से सभी राज्यों को पैसा देना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हम इस राज्य से हैं, हम अपने राज्य के लोगों को ज्यादा पैसा देंगे, हम अपने राज्य के लोगों को कम पैसा देंगे। ये नीति नहीं होना चाहिए। ये केंद्र सरकार को एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। जो व्यक्ति पहले किसी सरकारी पद या सेवानिवृत्ति कार्य कर चुके हैं, उन्हें इस योजना के तहत पेंशन राशि नहीं दी जाएगी। यहाँ पे बता रहे हैं जो भी सेवानिवृत्ति है, यानी कि कोई सरकारी जॉब कर रहे थे और वो उस जॉब से रिटायर हो चुके हैं, उसके लिए पेंशन का पैसा उसको नहीं मिलना चाहिए। चाहे वृद्धा पेंशन हो या फिर विकलांग पेंशन हो। बहुत सारे वैसे भी लोग हैं जो विकलांग तो हैं और सरकारी जॉब उसको है, तो वो भी सेवानिवृत्ति अगर हो जाते हैं तो उसका भी पेंशन यहाँ पे नहीं मिलना चाहिए। ये भी नीति एक बनना चाहिए और काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उसको पेंशन के तौर पे सरकारी पैसा बहुत ज़्यादा मिले होते हैं और उसका आर्थिक स्थिति जो है वो कमज़ोर नहीं होते हैं, ठीक है। ये भी सरकार को नियम लागू करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पात्रता का निर्धारण परिवार की आय प्रमाण पत्र इनकम सर्टिफिकेट के आधार पर किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति की आय निश्चित सीमा से अधिक है तो उन्हें भी योजना का लाभ मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बता रहे हैं ये जो पेंशन दिया जा रहा है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, इसका कुछ सीमित सीमा रखना चाहिए। जो कि कैटेगरी होता है, किसी का इनकम कितना है सालाना, वो चीज का इसका सीमा रहना चाहिए। उन्हीं लोगों को पेंशन मिलना चाहिए। जो पैसा यहाँ पे बढ़ाने को लेकर चर्चा चल रहा है कि किसी को 2,000-2,500 जो दिया जाएगा, इसका कुछ सीमित सीमा रखना चाहिए। जो अत्यंत गरीब है, जिसका सालाना इनकम 1 लाख रुपया है, 50,000 रुपया है, उन लोगों को पैसा बढ़ाना चाहिए। आप लोग को समझ में आता होगा, बहुत सारे ऐसा विकलांग लोग हैं जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं और उसको भरण पोषण करने के लिए वे 80% विकलांग है, 60% विकलांग है और उसका भरण पोषण करने वाले वही हैं, उसका परिवार का मुखिया वही है। तो ऐसे लोगों के लिए पेंशन में बढ़ोतरी करना चाहिए और उन लोगों को पैसा बढ़ा करके देना चाहिए। ये नहीं कि 20% विकलांग है, 30% विकलांग है, वो उसको भी उस चीज में शामिल कर ले, ये नहीं है। इसमें कुछ नीति बनाना चाहिए। जो विधवा है उन लोगों को भी यहाँ पे सरकार की ओर से बढ़ोतरी करना चाहिए पेंशन में, क्योंकि उसका भी परिवार में भरण पोषण करने के लिए कोई नहीं होते हैं, उसका भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसका भी आर्थिक स्थिति जो है उसका भार उठाने के लिए कोई नहीं होते हैं। उन लोगों को 2,000 नहीं 5,000 रुपया पैसा मिलना चाहिए, तब पर भी कुछ पैसा कम आपको लगेगा, क्योंकि काफी ज्यादा अत्यंत और बेसहारे परिवार ऐसे ऐसे लोग होते हैं। जो वृद्ध जन हो गया, ये भी अपना जीवन जीने में असमर्थ होते हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं वृद्ध जनों में जिसका कोई भी भरण पोषण करने वाले नहीं होते। इसका बेटा है, बहू है, वो अलग रह रहे हैं, वो ये जो वृद्ध जन है वो अलग रह रहे हैं, उसके आवश्यक जो सामग्री है उसको पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, वो पैसे के आश्रित में रहते हैं और यहाँ पे पैसा 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना से पैसा रुक जाते हैं। इसका कुछ नियम होना चाहिए जो कि प्रत्येक महीना सभी के अकाउंट में पैसा आ जाए और इतना पैसा आए ताकि उसका आवश्यक जो सामग्री है वो निश्चित रूप से पूरा हो जाए। सरकार इसके ऊपर नीति बनाना चाहिए। हर एक राज्य में जो अलग अलग तरह का पेमेंट मिल रहा है, सभी राज्य में एक जैसा पेमेंट मिलना चाहिए ताकि समाज में असमानता नहीं फैले और सरकार के ऊपर विश्वास काफी ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है। केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब देश भर में सभी राज्य में पेंशन राशि एक समान होगी। किसी भी राज्य सरकार को इसे अपनी इच्छा से बढ़ाने या घटाने की अधिकार नहीं होगी, ताकि पेंशन व्यवस्था में असमानता न उत्पन्न हो, ठीक है। यहाँ पे ये बताया गया है अभी दोस्तों। अब केंद्र सरकार ने इसके ऊपर निर्णय लेंगे ताकि वो अपने मर्जी से पैसा इसमें नहीं बढ़ा सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं, ताकि समाज में असमानता नहीं फैले। किसी को लगे नहीं कि झारखंड में ज़्यादा पैसा मिल रहा है, बिहार में कम मिल रहा है, हरियाणा में ज़्यादा मिल रहा है, उड़ीसा में कम मिल रहा है, ये मध्य प्रदेश में ज़्यादा मिल रहा है। ये असमानता समाज में नहीं फैले, सरकार इसके ऊपर एक्शन ले रही है। तो बहुत ही जल्दी इसके ऊपर नियम और कानून बनने वाले हैं। सभी राज्यों को एक समान पेंशन मिलेंगे और जो भी लाभुक का पैसा रुका हुआ है, वृद्धाजनों का, विधवा जनों का और विकलांग जनों का, उन लोगों को काफी जल्द पैसा मिलने वाले हैं। सरकार ने बहुत ही जल्दी अपडेट दिया है कि जिन लोगों का पैसा रुका हुआ है बहुत ही जल्द पेमेंट दिया जाएगा और इसके ऊपर जब नियम बनेंगे तो एक निश्चित समय सीमा निर्धारित किए जाएंगे। सभी लोगों को प्रत्येक महीना का 1 तारीख या फिर कोई भी तारीख निश्चित किया जाएगा और प्रत्येक महीना पेमेंट मिलेंगे। ये 3-3 महीना में पेमेंट मिलने के कारण बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा जो आवश्यक काम होते हैं उस काम को नहीं कर पाते हैं।
उसको पैसे के अभाव के कारण अपनी जरूरती जो सामान है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें जो भी परिवार रहते हैं, निराश्रित परिवार, बेघर परिवार और अत्यंत गरीब पिछड़े परिवार रहते हैं, वृद्धाजन हो गया, विकलांग हो गया, फिर विधवा हो गया, ये तीनों लोगों को पैसा बढ़ाना चाहिए सरकार को। मैं भी सजेस्ट करना चाहता हूं सरकार को कि पैसा बढ़ाइए, ये लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होती है। और अलग अलग जो पेंशन आप देते हैं उसमें पैसा एक समान कीजिए, ताकि ये लोग अपनी जरूरी जो सामान है उसको खरीद सके और अपने बच्चों को भरण पोषण कर सके, अपनी आवश्यक सामग्री को वो ले सके और अच्छा जीवन जी सके। समाज में इसको समान अधिकार मिले, समाज में इसको पिछड़ा न समझा जाए और अच्छा से इसकी व्यवस्था किया जाए। सरकार इसके ऊपर ध्यान देने के लेकर बात किया गया, लेकिन केंद्र में इसके ऊपर कोई आवाज उठाने वाले नहीं है। केंद्र में इसके ऊपर आवाज उठाना चाहिए और जल्दी से जल्दी इसके ऊपर नए नियम और नीति लागू करना चाहिए। ठीक है, जो भी पेंशन धारक है अपना सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही तरीका से रखें, जितना % आप विकलांग है उसका सर्टिफिकेट रखें, जो विधवा लोग हैं अपने पति का जो है मृत्यु है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा कर रखें, जो वृद्ध जन है वो कितना वर्ष उसका हो गया है उसका प्रमाण रखें, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी बड़ी अपडेट आ सकते हैं, कोई भी इसमें निर्णय लिया जा सकते हैं और आपसे ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग सकते हैं। ठीक है, जब भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे फट से अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह दें, ताकि आपका जो भी काम है फटाफट आपका हो जाएगा। सरकार ये भी यहाँ पे देख सकते हैं काफी ज्यादा घूसखोरी का यहाँ पे प्रचलन हो गया है। अब कोई भी काम करवाएंगे, कोई भी यहाँ पे कागज बनवाएंगे, सबसे पहले आपसे घूस मांगा जाएगा। जो भी आपका काम है नियम तरीका से करवाएं, आप जल्दी से फंसेंगे नहीं और सही से आपका काम भी होंगे। ठीक है, बिचौलिए यहाँ पे करते क्या है, आपके पैसे को खा जाते हैं और आपका काम भी नहीं होता है। ये सब चीजों पे आपको ध्यान में रखना होगा। जो भी पेंशन धारक का पैसा रुका हुआ है जल्दी पैसा मिलेगा। किसी का 3 महीना का रुका हुआ है तो उसको 3000 रुपया पैसा मिलेगा। जो भी राज्य से वीडियो आप लोग देख रहे हैं, आपके राज्य में जितना पैसा मिलता है वो पैसा आपको मिलेगा। किसी का 6 महीना से पैसा रुका हुआ है, आपके राज्य में अगर 1000 रुपया पर महीना करके देते हैं तो आपको 6000 रुपया पैसा मिलेगा। आपके राज्य में अगर 2000 पैसा मिलते हैं तो आपको 6 महीना का 12000 रुपया मिलेगा। आपके राज्य में अगर 400 रुपया पैसा मिलते हैं तो 3 महीना का 1200 रुपया मिलेगा। इस प्रकार सभी लोगों के अकाउंट में पैसा आने वाले हैं, लेकिन पैसा बढ़ोतरी होगा इसके ऊपर कोई सरकारी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। ये जो वीडियो में आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बिल्कुल हवाई बात है और AI वाला वीडियो में सबसे ज्यादा बताया जाता है और आप लोग सबसे ज्यादा AI वीडियो देखते हैं। आप ये AI वीडियो को मत देखें, उसमें सारा कुछ फेक बताया जाता है। राशन कार्ड के ऊपर अभी इतना अफवाह उड़ा दिए गए, आप लोग जान करके आपको हैरानी होगा। बहुत सारे लोग जो विदेश में रह रहे हैं, अलग राज्य में काम कर रहे हैं, वर्कर लोग हैं, जल्दी से अपना घर आ रहे हैं राशन कार्ड को KYC करवाने के लेकर, सत्यापन करवाने को लेकर, सिर्फ अफवाह फैला करके। जब भी इसके ऊपर कोई भी काम होगा, कोई भी निर्णय लिया जाएगा, इसके पहले आपको जानकारी दिया जाएगा, इससे पहले आप कंफर्म हो जाएंगे। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना में घर घर जाके सर्वे किया गया, इसमें दोस्तों कितना समय दिया गया था, 3 महीना, फिर 4 महीना, फिर 5 महीना तक समय दिया गया। और एक दिन का ये तो बात है नहीं, 3-4 महीना तक आपको समय मिलेगा। जो बाहर में रह रहे हैं आएंगे अपना टाइम निकाल के और अपना अच्छा से काम करवाएंगे। जल्दी जल्दी बता रहे हैं 4 तारीख से ये, 6 तारीख से ये, 8 तारीख से ये, तुरंत बता देते हैं। इससे होता है कि हड़बड़ी होता है अपना डॉक्यूमेंट सुधरवाने को लेकर, अपने कागजात को सही तरीका से बनाने को लेकर। जो अलग अलग शहर में रह रहे हैं, अलग अलग राज्य में रह रहे हैं, काम करने वाले लोग जल्दी से अपना घर आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। काफी ज्यादा परेशानी होती है पब्लिक को। आपका जो वीडियो है, लाखों लोग वीडियो देखते हैं, ये सब चीजों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। किसके ऊपर कितना परेशानी होगी, क्या झेलना पड़ेगा, ये सब चीजों के ऊपर सोचता नहीं है। AI वीडियो है, जो ओरिजिनल वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो को देखिए। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हमारे चैनल के माध्यम से, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ताकि कोई भी योजना रिलेटेड अपडेट आए तो हमारे चैनल पे आपको मिल जाए। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा।